Hello everyone, welcome to ALS Education Center. Today we will gonna solve some question according to compound interest. So हम आज कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पहले पता लगाना है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है. आप सीरियल वाइज सीक्वेंस में भी फॉलो कर सकते हो और या तो फॉर्मूलाज पे पुट करके सॉल्व कर सकते हो. फर्स्ट आई विल टेल यू द फॉर्मूला. सो पहले मैं आपको फॉर्मूला बता देती हूँ. तो जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है उसका फॉर्मूला है P, फिर ब्रैकेट में 1 प्लस R बाई 100 पे पावर T. ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है. एंड लेट मी एक्सप्लेन द फॉर्मूला. P इज़ फॉर प्रिंसिपल. जो आपका मेन अमाउंट होता है ना, दैट इज़ कॉल्ड द प्रिंसिपल एंड P रिलेटेड टू द प्रिंसिपल. मीन्स जो प्रिंसिपल है उससे P हमारा रिलेटेड है. यहाँ पर T हमारा हो जाएगा टाइम एंड जो हमारा R है वो हो जाएगा आपका रेट एनुअली, क्वार्टरली और कंपाउंडेड एक्सेट्रा. ठीक है, पर R मीन्स रेट होता है, इतना समझ लीजिए. सो हम 2 टाइप से क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं. एक तो हम लोग एकदम सीक्वेंस में जाएंगे और सेकंड हम सॉल्व करेंगे फॉर्मूलाज पे पुट करके. सो लेट्स बिगिन. फर्स्ट हम सॉल्व करेंगे सीक्वेंस से. मीन्स सीक्वेंस वाइज हम चलेंगे विदाउट फॉर्मूलाज. तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹3,500 for 2 years when the interest is compounded annually at the rate of 20% per annum. ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्या हुआ कि ये जो हमारा 3,500 है ये हमारा प्रिंसिपल हो गया. देन हमारा टाइम जो है वो 2 years है, तो ये हमारा टाइम हो गया. और रेट कितना था, देखो रेट यहाँ बताया हुआ है 20%, तो ये हमारा रेट हो गया. अब यहाँ पर हम लिख लेंगे यही सेम चीज़. प्रिंसिपल, रेट एंड टाइम. प्रिंसिपल कितना था 3,500, तो हम लिखेंगे 3,500. रेट कितना था 20 था, तो हम लिखेंगे यहाँ 20%. और टाइम कितना था 2 years था, तो हम लिखेंगे टाइम को 2 years. नाउ पहले हम पहले ईयर का इंटरेस्ट निकालेंगे. ठीक है, फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे. तो SI का जो फॉर्मूला होता है वो आपको पता ही होगा, P इंटू R इंटू T बाई 100. सो P इज़ फॉर प्रिंसिपल, R इज़ फॉर रेट एंड T इज़ फॉर टाइम. सो प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, ये हमारा SI का फॉर्मूला है. इसमें हम लोग पहले फर्स्ट ईयर का निकालेंगे. ठीक है, तो फर्स्ट ईयर में हम रखेंगे 3,500 इंटू 20 इंटू 1 पहले ईयर की निकाल रहे हैं तो फर्स्ट ईयर का ही पुट करेंगे. यहाँ से 1 कट, यहाँ से 1 कट, इसको इंटू करेंगे तो कितना आएगा 700 आएगा. ठीक है, अब हमारा जो अमाउंट हो जाएगा वो बढ़ जाएगा. ठीक है, अमाउंट में प्रिंसिपल प्लस SI भी तो जुड़ जाएगा, प्रिंसिपल एंड फर्स्ट इंटरेस्ट भी तो जुड़ेगा. तो अब इसका अमाउंट कितना हो जाएगा ₹4,200. अब इसका ये हो गया. अब हम सेकेंड ईयर को इसको प्रिंसिपल लेके निकालेंगे. ठीक है, सेकेंड ईयर जो है हमारा SI सेकेंड ईयर का जो SI रहेगा वो इसको लेके निकालेंगे. ठीक है, तो यहाँ पर हम लेंगे 4,200 एज अ प्रिंसिपल, रेट डालेंगे 20 एंड टाइम डालेंगे 2 अपॉन 100. ठीक है, सॉरी यहाँ पर 1 ईयर का देगा ना, क्योंकि एक एक साल का अलग अलग निकाल रहे हैं. डायरेक्ट निकालेंगे तो गलत आ जाएगा. ठीक है, तो डायरेक्ट तो निकाल भी नहीं पाएंगे क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्ट थोड़ी निकलता है. तो ऐसे ही आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मीन्स भी पहला इंटरेस्ट और दूसरा इंटरेस्ट, मतलब सारे पूरा कंपाउंडेड जो भी मिक्सचर होता है ना सब लेके
उतना पूरा एनुअली कितना उसका पूरा इंटरेस्ट आया वो होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। और सिंपल इंटरेस्ट कि फर्स्ट ईयर में कितना इंटरेस्ट आया आपका, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर कंपाउंड निकाल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको इंटू करेंगे। 42 इंटू 20 कितना होता है, 840 होता है। तो अब हमारा अमाउंट इसका भी चेंज हो जाएगा। तो इसमें हम लोग प्रिंसिपल किसको लिए थे, 4200 को। तो 4200 प्लस 840 को हम ऐड करेंगे तो आउटपुट आएगा 5040, ठीक है। ये हमारा इतना सोल्यूशन फर्स्ट इंटरेस्ट और सेकेंड इंटरेस्ट दोनों ईयर का निकल गया हमारा, फर्स्ट सेकेंड इंटरेस्ट। अब हम निकालेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, लास्ट में हम निकालेंगे हम कंपाउंड। CI भी आप लिख सकते हो। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, बेसिकली हमारा जो मेन प्रिंसिपल था स्टार्टिंग का, उससे इसका जो आउटपुट आया है इसके लास्ट वाले से हम माइनस कर देंगे सेकेंड इंटरेस्ट से, ठीक है। जो हमारा प्रिंसिपल है उसको सेकेंड इंटरेस्ट से जब माइनस करोगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट आपको पता चल जाएगा। तो सबसे ज़्यादा बड़ा कौन सा है, 540 बड़ा है। तो हम लिखेंगे 5040 माइनस हमारा प्रिंसिपल क्या था 3500, ठीक है। ये रहा। अब इसको जब आप माइनस करोगे तो आंसर आपका आएगा 15 and 40, 1540। दिस इज़ योर आंसर, ठीक है। ये हमारा स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन है। अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें हम इसको यूज़ करके करेंगे, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट का डायरेक्ट फॉर्मूला है जिसको यूज़ करके इजीली आपका बड़े से बड़े क्वेश्चन जितना आपका एक पेज में आया उतना आपका हाफ एन पेज में आंसर इजीली आ जाएगा। तो उससे आपको जल्दी समझ भी आएगा। तो इस पेज में हम सॉल्व करने जा रहे हैं फॉर्मूला से रिलेटेड। Our next question is find the compound interest when principal is 6400, rate is 5% and time is 2 years। तो इसमें आप लॉन्ग प्रोसेस यूज़ कर सकते हो सीक्वेंस वाला, पर हम इस टाइम यूज़ करने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला दैट आई हैव रिटन ऑलरेडी फ्रॉम द स्टार्टिंग। फॉर्मूला इक्वल P ब्रैकेट में 1 प्लस R बाई 100 पावर T, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला है। अब हम इस पर पुट करने जा रहे हैं सीक्वेंस। तो P हमारा है 6400, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, मतलब कि यहाँ पर इंटू का साइन है। 1 प्लस रेट कितना था 5/100 एंड पावर कितना है 2 ईयर्स। तो 5 को हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं तो 1/20 आ जाएगा, राइट। अब हम यहाँ पर कंटिन्यू आगे सॉल्व करेंगे। तो 6400 इंटू 20 को जब हम इधर एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पर जब आप एलसीएम ले लोगे 20 तो 20 इक्वल हो जाएगा। तो जब 20 इक्वल हो जाएगा लाइक दिस, ठीक है, यहाँ पर 20 इक्वल हो गया। तो यहाँ पर आपका नंबर कोई भी सिलेक्ट करना है जिससे कि हमारा जो एलसीएम है वो इक्वल हो जाए। तो इसमें हम लोग 20 करेंगे ना, जिससे कि ऊपर और नीचे दोनों साइड इक्वल आए, क्योंकि यहाँ पर तो ऑलरेडी पहले 1 था। अब यहाँ पर एलसीएम लिया तो यहाँ पर आपको 20 करना पड़ेगा। तो आप 20 से गुणा करोगे तभी आपका तो 20 आएगा ऊपर, और यहाँ पर ऑलरेडी 20 था तो आप इसको 1 टाइम करोगे, ठीक है, समझ आया। यहाँ पर पहले कोई भी कुछ भी नंबर नहीं था तो मतलब हम उसको 1 लेंगे एंड यहाँ पर 20 था। तो 20 एंड 1 का एलसीएम कितना आएगा 20 आएगा। तो ये इक्वल हो जाएगा। अब आपको कोई भी नंबर सेलेक्ट करना है जिसको गुणा करने पे जो नीचे एलसीएम है वो 20 है, ऊपर भी वही सेम नंबर आए, ठीक है। तो नीचे हम 1 को किससे इंटू करेंगे कि 20 आएगा, तो 20 से इंटू करेंगे। 1 इंटू 20 इक्वल 20, क्योंकि 1 एक होल नंबर है, उससे जो भी आप इंटू करोगे वही सेम नंबर गिव करेगा, ठीक है। तो 1 इंटू 20 करेंगे तो नीचे एलसीएम 20 आ जाएगा, तो ऊपर भी हमें उसी सेम नंबर से इंटू करना पड़ेगा। एंड सेम चीज़ यहाँ पर भी होगा, पर यहाँ पर 20 ऑलरेडी है तो 21 जा 20 ऑलरेडी एलसीएम आपका आ रहा है, तो यहाँ पर भी हम लोग ऊपर भी 1 यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 21/20 इंटू 21/20। तो यहाँ ऊपर भी हमारा 20 आ गया था एंड 20 + 1 कितना होता है 21 होता है। तो हमने यहाँ पर 21 लिखा है, क्यों स्क्वायर था। 2 टाइम्स कोई भी नंबर को अगर
2 पे स्क्वायर है तो मीन्स 2 इंटू 2। इसी तरह अगर इस पे स्क्वायर है मीन्स जो भी नंबर आया है उसको 2 टाइम्स लिखना है। हमने 2 टाइम्स उसको लिख दिया है 21/20 को। अब हम 0 से 0 को कट कर देंगे, हम 0 से 0 को कट कर देंगे, तो ये हमारा आउटपुट आ रहा है। अब हम इसको भी कट ही कर देते हैं, 2 से इसको कट करेंगे तो यहाँ 32 आ जाएगा, एंड 2 से अगेन यहाँ कट करेंगे तो यहाँ पर आपका 16 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इतना समझ आया आप लोग को। अब यहाँ पर 16 इंटू 21 इंटू 21 कर देंगे। ठीक है, अब इसको आप जब इंटू करोगे तो कितना आएगा, 7, 0, 5 एंड 6 आएगा। अब 7056 जो हमारा आंसर आया है, अभी हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट वो नहीं है, वो तो अभी हमारा अमाउंट है। अब हम निकालेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलता है आपको मैंने यहाँ पर ऑलरेडी बताया था ना बड़े वाले नंबर में, कि प्रिंसिपल जो हमारा सेकेंड नंबर जो इंटरेस्ट आया है उससे हम प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे। तो यहीं पर हम ये चीज़ अप्लाई करेंगे, जो हमारा नंबर आएगा उससे हम लोग प्रिंसिपल को माइनस कर देते हैं। 7056 माइनस 64 एंड 00, 64 एंड 00, यस। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आएगा, माइनस करके देखिए, यस 656 आ रहा है आंसर आपका। तो आई होप आपको सब कुछ समझ आया होगा इजीली, एंड बहुत इजी वे में मैंने पूरा डिटेल में आपको समझाया है। इस साइड सीक्वेंस में है, लेंदी प्रोसेस है, एंड इधर आपका इजीली देखो कितने छोटे से प्रोसेस में आ गया, एंड इधर आपको कितना लंबा प्रोसेस करना पड़ा। सो इट्स ईजी टू अप्लाई इट विद द फॉर्मूला विच इज़ बेटर देन द सीक्वेंस वन। सो आई होप आप सबको अच्छे से समझ आया होगा। सो अगर आपको अच्छे से समझ आया तो प्लीज़ लाइक and subscribe and share with your families and friends, and guys support me. Bye. Thank you.